देखिए जिनका इंतज़ार था और जिनको मैं फ़ोन करके बुलाया था वो हज़रत हफ्सी आ गई। हज़रत आइए आइए, आप ही का इंतज़ार है भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अहमद भाई कैसे? एकदम बढ़िया बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जी, माशाल्लाह। जी, जी। ये देखो हज़रत को मैंने कॉल करके स्पेशल मुलाकात के लिए बुलाया। ये आप जी ये देखिए सामने हाफिज़ ब्रदर्स के सब बोर्ड्स लगे हुए हैं और इनका मैंने नाम काफ़ी सुना था, रिव्यूज़ अच्छे मिले थे मुझे हज उम्रा टूर के। जी जी माशाल्लाह जी, और लंदन से मेरे छोटे भाई कारी अब्दुल हमीद नागुट ने, जिनके वीडियोस मेरे साथ में देखे होंगे मेरे चैनल पे भी, और आवाज़ भी अक्सर अजान की तिलावत से सुनते हैं। जी 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 तो उन्होंने भी कहा कि भाई वो हमारे तो दोस्तों में, हमारे क्लासमेट में, जी जी फिर तो आप तो हमारे हो गए भाई। जी जी सही हमारे है। भाई 88 89 के उससे पहले पढ़ते थे। जी अरे तकरीबन 40 साल पुरानी दोस्ती हमारे भाई से। जी तो हज़रत अभी मैं भीग चुका हूँ जी और कपड़ा शर्ट चेंज करके बस यूँ हम ऑफिस के लिए चलते हैं। जी इंशाल्लाह। वैसे जी आप भीगे, वरना फिर ऑफिस के अंदर स्टाफ तो था ही, आप बैठ सकते थे। जी जी, नहीं लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका इंतज़ार में जो मज़ा है किसी और में कहाँ। जी 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 और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी आप पहले बताते कि आप मेरे मुलाकात के लिए आ रहे, जी, तो मैं पहले से यहाँ पे मौजूद होता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपका ज़र्फ़ है, आला ज़र्फ़ है। और मैं लास्ट ईयर सितंबर में रत्नागिरी में आया था। जी जी सावन पैलेस में आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, जी 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 राइस सोल्कर के प्रोग्राम में। तो वो अभी हमारे दोस्तों में है, तो मैं उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था, कोल्हापुर जी। जाना था, वरना मैं सितंबर में ही मुलाकात करता। जी तो देर आयत दुरुस्त आयत। मैं मेरे दोस्त कारी अब्दुल हमीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी तारीफ़ की होगी आपके पास, बिल्कुल, और मेरे काम के बारे में बताया होगा। जी उस काम को शायद सराहने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कोई बात हाँ? नहीं। जी जज़ाकल्लाह। चलो ऑफिस में मिलते हैं इनके इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ ओके। पूरा वीडियो देखिए, छोटा सा होने वाला इन्फॉर्म जो होगा और आपके लिए माशाल्लाह इससे मालूमात मिलेगी और आसानियाँ भी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अखलाक भाई, आपका हाफिज़ ब्रदर्स टूर एंड ट्रैवल्स में खैर मकदम है। बैठिए। थैंक यू। शुक्र, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, रत्नागिरी शहर के वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी और शख्सियत जो है हज़रत मौलाना ज़ुबैर नाकारे साहब, इल्मी अदबी शख्सियत है। मैं इनका थोड़ा सा पहले तारुफ़ करूँ। हज उम्रा टूर इनका मेन फोकस है, उसके साथ इनकी समाजी खिदमत और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। मैं हज़रत से ही जानना चाहूँगा मुख्तसर में कि हज़रत, हम आपके टूर एंड ट्रैवल्स की खिदमत के बारे में बातें तो करेंगे ही, और लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, लोगों के साथ कैसे धोखा होता है, उसको भी थोड़ा सा उनको बताएंगे, अवेयरनेस लाएंगे बेदारी की वजह से। फ़िलहाल आप रत्नागिरी ज़िले के किन अदारों या जिम्मेदारियों से मतलब जिम्मेदारी अदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं रत्नागिरी का जो दारुल कज़ा है, रत्नागिरी ज़िला या शहर के? रत्नागिरी शहर, शहर का हाँ जी शहर का जो दारुल कज़ा है, जी, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बंदा सदर की हैसियत रखता है। माशाल्लाह उसके अलावा उद्यम नगर में ही राजापुरकर कॉलोनी, जी वहाँ पर जो मस्जिद है, वहाँ पर भी पूरी जिम्मेदारी, पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी बंदा खुद उठाता है। जी, माशाल्लाह और उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिसके अंदर बंदा सदर है। और ये जो बिल्डिंग है बास्टे प्लाजा, जी, वहाँ पर भी बंदे को अभी कुछ महीने पहले हाँ सदर बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, सोसाइटी सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत भी है और दुनियावी भी है। जैसे जमीयत उलमा, जी, वहाँ पर भी नुमाया हाँ काम करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा रत्नागिरी ज़िले के रत्नागिरी जिले के। जी, माशाल्लाह। जी तो ये मुख्तसर सा तारुफ है कि एक इंसान अपने हलाल रिज़्क़ को हासिल करने के लिए तिजारत या नौकरी जो भी करता है, लेकिन साथ में एक समाजी ज़िम्मेदारी भी होती है। और आपने देखा कि कई बहुत ही आला ओहदों पर फाइज़ हैं और तकब्बुर से बिल्कुल आरी है। हज़रत की ऑफ़िस जो है आपका, अच्छा ऑफ़िस का ज़रा पता बताइए उद्यम नगर का। जे मेरे ऑफिस में आने के लिए, जैसे मेन रास्ते से अगर मजगांव रोड से अगर आप लेफ्ट टर्न मारेंगे, उद्यम नगर रोड जिसको बोलते हैं, जी आते ही वहाँ पर पहली बिल्डिंग मिलती है जिसका नाम है बास्टे प्लाजा। और उसके बाजू में बिल्कुल कबाब कॉर्नर होटल है जी, जो बहुत मशहूर, हाँ कबाब कॉर्नर होटल और हाफिज ब्रदर्स बिल्कुल बाजू बाजू में है। जी। तो ये ऑफ़िस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया और ऑफ़िस में आने के बाद मैं सलाम दुआ भी किया हज़रत से।
तो आप ऑफिस में ज़रूर आइए। आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मैप के साथ हम आपको दे देंगे। अभी हम अपने असल मुद्दा की तरफ आते हैं। तो हज़रत, आपको हज उम्रा की खिदमत अंजाम देने की कितना साल का तजुर्बा है? अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मैंने ये ऑफिस हज और उम्रा के सिलसिले में ओपन किया, जी। वरना यहाँ पर 2000 से ही हाँ मैं बैठ रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि हज उम्रा से पहले मेरा कपड़े का कारोबार था। जी 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 2009 में मैंने हज उम्रा का ऑफिस ही ओपन किया है, तकरीबन 16 साल हो रहे हैं। जी जी 16 साल से आपका ये तजुर्बा है। जी जी। इस साल हाजी कुछ गए आपके यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए तो बहुत सारे लोग गए। हाँ हज के सिलसिले में इस वक्त जो है ना, हाँ वो गवर्नमेंट ने हज कमेटी से जाने वालों को तो भेज दिया है, लेकिन हाँ। कोटे से जिनको जाना है जाना था। उनको थोड़ा सा जो है ना वो कोटा कम कर दिया है, हाँ, इसलिए कम हाजी जा रहे कम हाजी जा रहे हैं। जी अच्छा, उम्रा का अभी हज के बाद उम्रा का सीजन शुरू होगा, जी बराबर है? तो आपके यहाँ ये सिलसिला अभी बुकिंग वगैरह शुरू हो चुकी है कुछ अभी फिलहाल? जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यू सीज़न 2025 का जी बकरा ईद के बाद जो शुरू होता है, जी जुलाई महीने से इंशाल्लाह हमारा पहला ग्रुप रवाना हो जाएगा, हाँ जिसका कल ही मैंने जुमा था कल, जी अल्हम्दुलिल्लाह कल जी से ही मैंने डेट्स वगैरह अनाउंसमेंट कर दिए हैं जी। और पैकेजेस के भी अनाउंसमेंट कर दिए वो पैकेज का जो फोटो है वो आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। कितना पैकेज अभी आपने रखा है साहब? कम से कम वाला जो पैकेज जो है ना 69,786 से स्टार्ट हो रहा है। 69,786 यानी 70,000 के करीब समझ लीजिए। जी जी जी। हाँ, मेरे पास अलग अलग तरीके के पैकेजेस है, जैसे जैसे 69,786 यानी 70,000 रुपया। उसके बाद अगर उससे नज़दीक वाला होटल चाहिए तो 80,000 रुपये तक का है। अगर उससे नज़दीक वाला चाहिए तो 90,000 रुपये तक का है। हाँ। और अगर उससे नज़दीक वाला होटल चाहिए तो तकरीबन 1 लाख रुपए तक का है। यानी 70, 80, 90 से लेकर 1 लाख, 1 लाख 70 to 1 लाख के बीच में आपके पास पैकेज है। पैकेज। 70,000 जिनसे आप ले रहे हैं मिनिमम जो पैकेज का, उसका हरम शरीफ से कितना डिस्टेंस होता है? वो तकरीबन जो है ना 2 से 2.5 किलोमीटर का होता है, उसको बस सर्विस फ्री होती है। बस सर्विस फ्री होती जी है जी। और जितना वो नजदीक पैकेज ज्यादा का मतलब होता जैसे- है कि वो जितनी करीब रहेगा। जी जी जी। अच्छा, इसमें खाना पीना सब? खाना पीना इंडियन कुक लेकर जाते हैं हाँ। और इंडियन खाना पीना सर्व करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे राइस वाला कैसा मिलता है? राइश वगैरह जैसे कि अभी 70,000 वाला पैकेज लेते हैं तो हाँ। उस तरीके का उनको राइश और कौन सी बिल्डिंग कौन सा होटल हम पहले ही बता देते हैं। टिकट्स आपके डायरेक्ट होते हैं या डायरेक्ट। वाया होते हैं? नहीं, मुंबई जिद्दा, जिद्दा मुंबई। अभी जो हमने जुलाई से लेके तो जुलाई 2025 से हाँ फेब 2026 तक के पीएनआर हमने ले चुके हैं। जी। इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा। जी माशाल्लाह। वो सब डायरेक्ट है, मुंबई जिद्दा, जिद्दा मुंबई। जी। अच्छा, ये अक्सर हम देखते हैं लोग स्कीमें निकालते हैं कि भाई हम लोग उम्रा के लिए लेके जा रहे हैं, आप लोग स्कीमों में लीजिए। फिर बहुत सारे लोगों के साथ लालच में आते हैं कि कम पैसा, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि पैसा कम है, 40-50 हज़ार का पैकेज मिल रहा है। जी। तो फिर ऐसी ये क्या चीज़ है, वो स्कीम आपके पास क्यों नहीं है? उस स्कीम में बंदा कभी नहीं गया, क्योंकि वो स्कीम लोगों को लालच देने का काम करती है। और इस तरीके से होता है कि जो लोग पैसे भरते हैं पहले, वो समझो जाके आ जाते हैं, लेकिन हाँ। जो बाद में भरते हैं उनके पैसे कहीं ना कहीं यूज हुए ले रहते हैं हाँ। और वो रह जाते हैं। जी। इस तरीके से लोगों ने करोड़ों रुपए का जी नुकसान कर दिया है लोगों का। जी। इस तरीके से हम नहीं करते हैं। हाँ। हमारे पास जो बुकिंग होती है और जो प्राइस होते हैं, हाँ अलबत्ता गए साल मैंने स्कीम निकाली थी, लेकिन इस तरीके की नहीं 40,000 वगैरह वालों की। हाँ। 55,000 के अंदर माशाल्लाह बुकिंग लेके लोगों को भेजा है, हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और आपकी सर्विसेज या खिदमत क्या है? पासपोर्ट का काम करते हैं, चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, रिन्यूअल हो, वो काम करते हैं। उसके अलावा अटेस्टेशन है। अगर किसी को फॉरेन काम के लिए जाना है तो उसको कोई सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा या और भी जो सर्टिफिकेट होते हैं, वो अगर अटेस्टेशन करना है किसी भी एम्बेसी से, हाँ। तो उसका काम करते हैं। दिल्ली में भी कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ता है या मंगाना करता है अटेस्टेशन के लिए, तो वो सब यहीं से हम भेजते यहीं से हैं, आप कुरियर करते हैं, वहाँ पे हमारे बंदे हैं, जी वो सब पूरा काम करके हमें भेज देते हैं। जी यानी रत्नागिर वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उनको मुंबई या कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है। जी जी। वो हाफिज ब्रदर्स में आए हाँ। और अपना काम पूरा करके जाए। बिल्कुल। तो हम लोग अगर कहीं जाते हैं, सोचते हैं कि भाई फलाना काम उतना वो फीस है, लेकिन वहाँ ट्रैवल करना, जाना, धक्के खाना और फिर हम लोग को और उतना इंतज़ार कराना, अगर वो हिसाब से हम लगा दें तो आप समझ लिए कि चंद पैसों में आपके काम घर बैठे बैठे और भरोसेमंद काम हो सकते हैं। जी क्योंकि हाफिज साहब से मैं आज पहली बार मिला हूँ, हमने आज सफ़र दिन भर साथ में किया
लेकिन इनका और मेरी फैमिली का मतलब एक रिश्ता 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि मेरे छोटे भाई जो हैं लंदन में जो कारी अब्दुल हमीद नागुट ने और जनाब ज़ुबैर नाकारी साहब, ये श्रीवर्धन के मदरसा हुसैन अरबिया वहाँ से फारिग है, दोनों क्लासमेट रह चुके हैं, दोनों की बहुत दोस्ती है, तो इस लिहाज से हमारे लिए अननोन नहीं है, एक भरोसेमंद चेहरा है। और कहते ना कि एकदम जज्बाती, और जो कुछ शख्सियत ऐसी होती है वेलकम करने वाली शख्सियत होती है ना, खुशामदीद कहती हैं, जो आपको खुशामदाना होना, खुशामद करना वो चीज़ अलग होती है जो जिसको चापलूसी होती है, और वैसी शख्सियत नहीं है, ज़ाती मफाद कुछ भी नहीं है। बहुत ही मतलब बेहतरीन शख्सियत से आपको मैं मुलाकात करा दिया हूँ। इंशाल्लाह आप इनसे कांटेक्ट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके मतलब लिंक्स सारी चीज़ें डिटेल मिलेगा, स्क्रीन पे भी मिलेगी। मज़ीद और कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, रत्नागिरी वालों के लिए सब में बेस्ट ये है कि वो करीब में ही मेरा ऑफिस है, हाफिज ब्रदर्स टूर एंड ट्रैवल्स। अगर किसी को भी हज उम्रा के सिलसिले में टिकट हो, डोमेस्टिक टिकट हो, इंटरनेशनल टिकट हो, पासपोर्ट फ्रेश रिन्यूअल या और भी किसी काम के सिलसिले में जी। अगर ये कुछ बुकिंग कहाँ से कर सकते हैं आपके पास से कोई भी? बुकिंग खास कर तो मैं कहूँगा रत्नागिरी वालों के लिए हाँ। खास है मेरा ऑफिस। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से जो ऑफिस में आना ही चाहिए और विंडो से आप हाँ ऑनलाइन कहीं भी से कर भी सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे ज्यादातर पैकेजेस जो मुंबई से जाते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर रहता है जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, वहाँ से भी मेरे पास पीएनआर मौजूद है। जी। अगर वो जाना चाहता है तो हम उसको वहाँ से भी भेज सकते सारी हैं, सहूलतें पूरे ऑल ओवर इंडिया से। जी। जो उम्रा या हाजी लोग के लिए आपकी जो पैकेज में कुछ देते हैं, जैसा क्या ट्रैवल बैग वगैरह होती जी है जी जी, और हम एहराम बैग वगैरह देते तो नहीं देते ना? हैं। हज में जाते हैं तब पूरा किट दे देते हैं पूरा उसको, किट, एहराम एहराम के साथ में सारी चीजें, सारी चीजें। बैग्स, बड़ी बैग्स वगैरह होते हैं। हाँ। उम्रा के इसमें एक छोटी बैग देते हैं जो पासपोर्ट के लिए होती है, जी। और एक छोटी बैग कैबिन के लिए जो बोलते हैं, जी जी। वो एक बैग, ऐसी 2 बैग दे देते हैं। माशाल्लाह। तो मदीना शरीफ में एक्चुअली रहाइश क्या होती, कहाँ अक्सर? मदीने में जो है ना मरकजिया में ही रहाइश होती है। जी। जो नजदीक वाले पैकेज लेते हैं उनके लिए बिल्कुल। अगर आप गोल्ड पैकेज लेते हैं हमारा, हाँ। तो मदीने में इतनी रहाइश करीब होती है कि खिड़की में से तो जन्नतुल बकी नजर आता है। हाँ, जिसका वीडियो भी है मेरे पास, जी, जी। क्योंकि अभी रमजान में मैं गया था, हाँ। क्योंकि गोल्ड पैकेज ही मैंने लिया था जी। हमारा खुद का। हाँ। तो जो हमें रूम मिला था उसकी खिड़की में से जो है ना जन्नतुल बकी बिल्कुल नजर आ रही थी, माशाल्लाह। और बिल्कुल गुम्बद खिजरा जो है ना वो सामने नजर आ रहा था, इतना हाँ। करीब में रहते। रोड क्रॉस होटल होता है। बराबर। अच्छा, ये जो उम्रा का टूर पैकेज जो जैसा कहा आपने 70, 80, 90, वो तो डिस्टेंस है कि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितने दिन का पैकेज? ये हमारा पैकेज 15 दिन का होता है, 7 दिन मक्का, 7 दिन मदीना, अच्छा। 1 दिन ट्रैवलिंग के लिए। एक दिन ट्रैवल के लिए जी। 15 दिन का टोटल पैकेज होता है। उसके अलावा मेरे पास पैकेजेस में अगर कोई बंदा कहे कि भाई मुझे 3 दिन के लिए जाना है, हाँ 2 दिन मक्का 1 दिन मदीना, हाँ तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। हाँ। और अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई हम 4 लोग इस डेट में जाना चाहते हैं, तो हम उसको उस डेट में जो भी पैकेज लेना चाहता है तो वो हम देने को तैयार है। हाँ। उसके अलावा वीवीआईपी पैकेज मेरे पास मौजूद है, हाँ। जिसको क्लॉक टावर में कहते हैं। जी। और उस वीवीआईपी पैकेज के अंदर अगर कोई चाहता है कि हमको ऐसा कमरा मिले जिस कमरे से हम काबतुल्ला का दीदार कर सके। जी जी। तो वो चाहे तो भी हम प्रोवाइड कर सकते और हैं। उनके चार्जेस कुछ अलग हाँ, होंगे? उसके चार्जेस अलग जैसे होते हैं। 3 दिन में कोई जाता है और उसको कुछ नहीं कि भाई हमको वो नहीं चाहिए, मतलब वीवीआईपी नहीं चाहिए, राइस दूर भी चलेगी, लेकिन हमको यहाँ नजदीक राइस चाहिए, तो वो भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो उसके चार्जेस कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा कुछ होते हैं? ऊपर नीचे क्योंकि टिकट तो सेम रहता है। हाँ, टिकट ग्रुप डिपार्चर का जो होता है, 40 लोग मेरे हर डेट में जाते हैं, हाँ। वो एक ग्रुप फेयर होता है। हाँ। और जब इंडिविजुअल कोई 2-3 लोग जाना चाहते हैं, हाँ। तो उसका फेयर अलग हो जाता अलग है, हो जाता तो उसका थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डेट जो चाहे हम उसको भेज नहीं सकते, ये नहीं। हाँ। हमारे पास अगर कोई हाजी कहे कि हमको इस डेट में ही जाना है क्योंकि हमें छुट्टी इतनी है, तो हम उसको उस डेट में भेजने के लिए भी तैयार है। हज उम्रा का पैकेज छोड़ के बाकी अगर कहीं कोई दूसरे ममालिक में अगर घूमना जाना चाहता है, तो उसका टूर पैकेज या खाली वीजा वगैरह का कुछ आप अरेंज करते हैं क्या? इसी तरह डोमेस्टिक पैकेजेस कश्मीर वगैरह और इंटरनेशनल पैकेजेस दुबई, बगदाद, जैसे बैतुल मुक़द्दस वगैरह भी हाफिज ब्रदर्स टूर एंड ट्रैवल्स में अवेलेबल है। अगर किसी को लैंड पैकेज चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यानी मान लो कि कोई फैमिली सऊदी में रहती है या गल्फ की किसी कंट्री में या कहीं पर भी, जैसे हमारे दोस्त लंदन में रहते हैं और वो अगर आना चाहते हैं, टिकट और वीज़ा वो निकालते हैं और होटल और
खाना पीना अगर हमारा लेना चाहते हैं, जिसको लैंड पैकेज बोलते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर लैंड पैकेज हो या डोमेस्टिक पैकेज हो या इंटरनेशनल पैकेजेस, अगर कोई भी पैकेज चाहिए तो इंशाल्लाह हाफिज ब्रदर्स टूर एंड ट्रैवल्स में आपको ये सर्विस मिलेगी। इंशाल्लाह आप बुक कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी आज़िम हज या आज़िम उम्रा या अल्लाह के जो मेहमान जो होते हैं, अल्लाह ज़ुल्फ़ुर रहमान है, तो उनके लिए मतलब आप कुछ गाइडलाइंस देना चाहोगे कि लोग कहीं फंसे नहीं, वहाँ के कानून के बारे में हाँ क्या बिल्कुल। प्रिकॉशंस है, कौन सी चीज़ें नहीं ली जानी चाहिए साथ में? सब में पहला जो है ना, वो इंडियन फ्लैग नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा, अपने देश का फ्लैग नहीं लेके जाना चाहिए, हम्म, क्योंकि वहाँ पे ममनू है। किसी भी मुल्क का मतलब? हाँ, किसी भी मुल्क का, आप हाँ। किसी भी मुल्क का किसी भी देश में जाके वहाँ पर आप लहरा नहीं अपने सकते। मुल्क का झंडा, हाँ, इंडियन नहीं, कोई भी कोई कंट्री भी का? किसी हाँ, भी कंट्री का एक आपको वो दूसरा। नहीं लेके जाना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई हाजी जा रहा है हम्म, तो वो किसी हाजी का या वहां पे रहने वाले बंदे की मेडिसिन नहीं लेकर जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब उसके अंदर अक्सर दवाइयों के अंदर ड्रग्स होता है, ड्रग्स होते हैं, और उसमें जो है ना वो जो लेकर जाने वाला हाजी वो मुश्किल में आ फंसा। सकता है। हाँ, हो इसके सकता है लिए कुछ दवाई होती है लेकिन वहाँ ममनू होगी एज ए ड्रग, उसका परसेंट कुछ हाई होगा जिससे मना की होगी वहाँ की सरकार ने, जी तो वो भी फंसने के चांसेस होते हैं। जी, अच्छा, वो अगर दवाई की पर्ची साथ में लेके जाए, मैं तो साथ में, कहूंगा हाँ, कि तो ना avoid लेकर करें। जाए तो वो अच्छा है। और आगे कुछ? हाँ, और उसके अलावा जैसी जैसी वक्त गुजरता है, हाँ, सऊदी गवर्नमेंट जो है ना गाइडलाइन देते हाँ, रहती है, तो उसके हिसाब से अगर कभी किसी को जाना है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और उस वक्त के हिसाब से मैं उसको बता सकता हूँ। जो भी होगा। जी अक्सर क्या होता है हज उम्रा, खासकर हज के टाइम में जो हाजियों से समझो 3,75,000 रुपये लिया, बाद में कुछ मौलवी की फीस या कुछ और चार्जेस सरकार के बढ़े हुए रहते हैं, जी, बढ़ जाते हैं, तो फिर हाजी समझते हैं कि भाई हमसे जायद अमाउंट। नहीं, हमारे वहाँ ऐसा है कि एक बार हाजी अगर समझो 69,786 का जो पैकेज है, हाँ। एक बार वो भर दे, हाँ, तो उसके बाद हमने आज तक 16 साल में कभी भी किसी हाजी से ऊपर जायद पैसा नहीं लिया। है। अगर कभी नुकसान हुआ है और बड़े बड़े हैं तो हाँ। हमने अपनी जेब से भरा है। जी जी। जी, हालांकि हमारे टर्म्स में लिखा हुआ रहता है कि कभी ऐसा बढ़ गया तो हाजी को ही पे करना है, लेकिन आज तक हमने नहीं लिया है। नहीं, अच्छा, जो आपने सवाल किया उसमें एक चीज मैं बताऊं कि अगर किसी को भी हज या उम्रा में जाना है तो बराए मेहरबानी पासपोर्ट पहले आप चेक करें कि उसकी वैलिडिटी बाकी है या नहीं। कितना महीना होना चाहिए? कम से कम 8 महीने होना 8 चाहिए, महीने होना चाहिए। यानी 6 महीने अगर बाकी हो तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। तो कम से कम 8 महीने होना चाहिए। हाँ। पहला। 2 नंबर, कहीं वो पासपोर्ट रह कर कहीं खराब तो नहीं खराब हुआ है, उसके, हाँ। या हमने देखा है बहुत मर्तबा अपने घर का बच्चा उसको लेता है, उसके हाँ। ऊपर कुछ ना कुछ लिखता है और वो रख देता है, हमें पता नहीं। पता नहीं। हमारे पास एक जेरोक्स होती है, वो जेरोक्स या पीडीएफ हम फोटो में निकाली हुई रहती है मोबाइल में, हाँ। वो हम वीजा के लिए भेजते हैं, और जब वीजा वगैरह सारी आ जाती है और उसके बाद जब पासपोर्ट खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर बच्चे ने कुछ किया हुआ है, तो डैमेज पासपोर्ट कहलाता है। हाँ। और वो बंदा ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, फिर उसके वो पैसे सारे बर्बाद हो सकते हैं। बर्बाद। फिर वो कहता है कि भाई इन लोगों ने हमारे लिए बताया नहीं, वो नहीं किया। हाँ। हर इंसान के अपने प्रिकॉशंस, यही मतलब हमारा जो मोटिव आज का व्लॉग बनाने का, इंटरव्यू लेने का ये है कि इनको प्रमोट नहीं करना है बल्कि अवेयरनेस लाना है और सही लोगों को आपकी खिदमत के लिए मतलब पेश करना है जी कि सही जगह से जाए। हम देखते हैं करोड़ों के घपले होते हैं, लोग तो अल्लाह के मेहमानों को भी नहीं बख्शते, कैसे ईमान वाले हैं। हज उम्रा के नाम पे लूटम लाटी यानी पैसे ले लेके भाग जाते हैं, करोड़ रुपए के घपले कर जी बैठते जी हैं। जी जी ये कैसे मतलब ये है ईमान वाली, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में जो वक्त में सही लोगों का मिलना, सही खिदमत का मिलना, यही मकसद हमारा है कि हम अपने ऑडियंस तक, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाएँ। तो मौलाना ज़ुबैर नाकाडी साहब, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए, ये मकसद हमारा था। आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं कि आपके माध्यम से और आपके चैनल से लोगों को सही जगह से हज उमरा करना और बाकी की चीज़ें पूरी करना, ये अवेयरनेस हो रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दिली मुरादों को पूरी फरमाए आमीन, आमीन, और तमाम कामों को अल्लाह पाक अपने गैबी खजाने से पूरी फरमाए। आमीन। शुक्रान, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सभी ने पूरा वीडियो देखा, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स तक हमारे मैसेज ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उम्मत के हर रुकन को, हर फर्द को, हर बंदे को, हर बंदी को अल्लाह अपने घर का दीदार कराए। अल्लाह अपने आमीन, प्यारे आमीन। हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाए, मदीना मुनव्वरा में जाए
और खूब सवाब हासिल करें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जी। लाइक करें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जुबैर साहब जवाब देंगे या मैं जवाब दूंगा, या इंशाल्लाह। उनके ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो भी जवाब दे सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रान जज़ाक।